मस्जिद नबवी आज से नमाजियों के लिए खोल दी गई। तकरीबन 2.5 माह बाद मस्जिद नबवी में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज की अदायगी। मस्जिद की मजमूई गुंजाइश के 40% नमाजियों को दाखिले की इजाज़त है। तिबी अमले ने दाखिले के वक्त नमाजियों का दर्जा हरारत चेक किया। रोज़ा शरीफ ज़ायरीन के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अल अक्सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत बड़ा सानहा है। फसादियों, लुटेरों और इंतशार पसंदों ने इसे बर्बाद करके रख दिया। मुजाहिरीन का जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से कोई ताल्लुक नहीं। मुश्तइल मुजाहिरीन को खबरदार किया कि उन्होंने व्हाइट हाउस में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें खूनखार कुत्तों और जदीद हथियारों से लैस एहलकारों का सामना करना होगा। मिनियापोलिस इंतजामिया ने दरख्वास्त की तो फौरन फौज तैनात कर सकते हैं। वाशिंगटन डीसी की मेयर पर जुमे को व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रोकने के लिए पुलिस न भेजने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मेयर ने कहा कि वो शहरियों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की तरगीब दे रही हैं। ट्रंप उन्हें तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा, एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो सकता है। मुकम्मल लॉकडाउन के नुकसानात बीमारी से ज़्यादा हैं। मुल्क में कोरोना से मरने वाले अफराद की तादाद 1395 हो चुकी है। 66,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर गौर होगा। लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती या नरमी से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास में चारों वज़राए आला सूबाई हुकाम शरीक होंगे। बलोचिस्तान में कोरोना से लड़ते हुए एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। डीजी हेल्थ बलोचिस्तान के मुताबिक DHQ अस्पताल मस्तून के साबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाह वली कोरोना से इंतकाल कर गए। डॉक्टर शाह वली BMC आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज थे। कोयटा में कोरोना वायरस से जान से लड़ने वाले डॉक्टर जुबैर खान की बेवा ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर का इंतकाल नाक़िस सहूलियात की वजह से हुआ। डॉक्टर जुबैर हिफाजती किट्स के मयार से मुतमईन नहीं थे। 15 मई को डॉक्टर जुबैर की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी बताई। वो 10 रोज़ तक गले और सीने में शदीद तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। दोबारा टेस्ट पर उन्हें कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया। शदीद बीमारी की हालत में एम्बुलेंस का कई घंटे इंतज़ार करते रहे। इसी हालत में इंतकाल कर गए। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने इल्ज़ाम गलत करार दे दिया। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। दुबई से 148 मुसाफिरों को लेकर एक और परवाज मुल्तान पहुंच गई। 111 मुसाफिरों को करंटीना सेंटर, 37 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। मस्कत से खुसूसी परवाज के जरिए 140 मुसाफिर फैसलाबाद पहुंच गए। सऊदी अरब से भी मजीद 145 अफराद फैसलाबाद पहुंचे। तैयारा हादसे में जाँ बहक 97 अफराद में से 74 की शनाख्त हो गई। 74 मैयतें लवाहिकीन के हवाले। DIG ईस्ट नौमान सिद्दीकी के मुताबिक 14 मैयतें ईदी सरदखाने और 9 मैयतें छीपा सरदखाने में मौजूद हैं। 35 मैयतों को DNA रिपोर्ट आने के बाद वर्षा के हवाले किया गया। एक DNA नमूना मुस्तरद हुआ जिसे दोबारा लिया जाएगा। तैयारा हादसे में जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी को कराची में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। सिर्फ इतनी गुजारिश है, इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें इज़्ज़त व आबरू के साथ हमारे भाई की बॉडी दे दी जाए। कभी एक ऑफिस, कभी दूसरा ऑफिस, कभी एक हॉस्पिटल, कभी दूसरा हॉस्पिटल। टोटल एंड कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा जुल्म है वो है बदतमीजी। वी आर रियली डिसअपॉइंटेड विद द सिस्टम।
PIA तैयारा हादसे में जान बहक मुसाफिर वहीद बेग की बहन अंबर हसीब ने कहा कि उनके भाई की मैयत अब तक घर वालों के हवाले नहीं की गई, ना ही कुछ बताया जा रहा है। मैयत वसूल करने के लिए जगह जगह चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हर शख्स दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है। जहां जा रहे हैं बदतमीजी की जा रही है। लवाहिकीन की इज्जत नफ्स मजरू की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम ने चीनी पर सब्सिडी की नहीं बरामद की इजाज़त दी गई तो मुल्क में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद था। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के शाहिद खाकान अब्बासी पर वार। कहा कि शाहिद खाकान ने 2017-18 में सलमान शहबाज के कहने पर 24 घंटों के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। कमीशन की रिपोर्ट इनके लिए चार्जशीट है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा चीनी पर डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुजदार, हफीज शेख और असद उमर हैं। इन लोगों के नाम कमीशन की रिपोर्ट में नहीं। चीनी की वजह से हुकूमत पर झाड़ू फिरती नजर आ रही है। ये भी कहा कि चीनी की बरामद पर उन्होंने भी सब्सिडी दी थी। पर्चा दर्ज करना है तो उन पर और इमरान खान दोनों पर किया जाए। इमरान खान को नहीं बुलाएंगे तो कमीशन का कोई फायदा नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नामालूम तर्जुमान कब तक झूठ बोलेंगे, कब कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ के मुखालिफिन का मकसद हर बार की तरह उल्टा हो गया। उन्होंने ICU में घुसकर जबरदस्ती उनकी बेहोश वालिदा की तस्वीर बनाने की कोशिश की। उनके लिए मियां साहब के घर की खवातीन और बच्चियों की छुपकर तस्वीर बनाना क्या मुश्किल है। नवाज शरीफ की झलक से मुखालिफिन के औसान खता हो जाते हैं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि इसी झलक से अवाम को पता चलता है मियां साहब कभी भी इस तरह से बीमार नहीं थे। अवाम से और इदारों से झूठ बोला गया। पहले दबाकर झूठ बोला जाता है, फिर इस पर नाज किया जाता है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कुलसूम नवाज की सेहत पर सियासत की गई। उनके इंतकाल के बाद मुआफ़ी भी मांगी गई। आटा चीनी चोर सिर्फ मुखालिफिन पर इल्जामात लगाते हैं। नवाज शरीफ बरतानिया अपने इलाज के लिए गए हैं, जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। बरतानिया में कोरोना की वजह से अस्पताल बंद हैं। कोरोना की वजह से बरतानिया में 2-3 माह से मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। इस वजह से नवाज शरीफ के इलाज में ताखीर है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर, टांक, राजनपुर शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। सक्खर में आंधी के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान है। मुल्क के चारों सूबों में फसलें और बागात टिड्डियों के निशाने पर। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 59 मुतासिरा अजला में महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक फौज की 1100 मुश्तरका टीमें टिड्डियों के खिलाफ भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 24 घंटों में पंजाब के 7, सिंध के 11, खैबर पख्तूनख्वा के 10 और बलोचिस्तान के 31 अजला में इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया। इस दौरान तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और दादू 47, तुरबत में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर 37, कराची, पिशावर, मुल्तान, सरगोदा, ठट्ठा 36, इस्लामाबाद 34, गिलगित कोयटा 33, मुजफ्फराबाद 28, जम्मू 32, श्रीनगर 22 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में दीगर अजला से आने वाले अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। गिलगित में तमाम सयाहों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की अवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा होने की अपील।
अमेरिका में सदारती उम्मीदवार बनने के डेमोक्रेट ख्वाहिशमंद जो बाइडन के खिलाफ यूक्रेन के साबिक रुकने पार्लियामेंट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। दावा किया कि सदर ट्रंप के पास सबूत है कि जो बाइडन ने यूक्रेन के साबिक सदर पर दबाव डाला था कि वो उनके बेटे के खिलाफ तहकीकात रुकवाएं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 79 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इस काम में मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। आइंदा अगर कोई इस किस्म का काम करता है तो उनको कम से कम इस चीज़ का डर तो हो कि हमने ये काम किया तो इसका अंजाम क्या होगा। चीनी के बहरान के जिम्मेदारों को उसको कटहरे में ला खड़ा करना होगा और ये बहुत जल्दी करना चाहिए और ये काफ़ी दिन हो गए। आवाम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कमीशन बने नहीं बने, क्या रिपोर्ट आई है। गन्ना पैदा करने के लिहाज से पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के तकरीबन चौथे नंबर पे आता है। तो इतना गन्ना होने के बावजूद इतनी महंगी चीनी स्कैंडल में जितने भी लोग शरीक हैं उन सब का एहतिसाब किया जाए, अदालत में पेश किया जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। तंबाकू नोशी से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। इंसदाद तंबाकू नोशी के दिन पर पैगाम में आलमी इदारा सेहत का कहना है नौजवान नस्ल तंबाकू नोशी की सनत के हथकंडों का आसान शिकार है। इसे बचाने की सबको मिलकर कोशिश करना होगी।